मैं हूँ नीलांजना एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेक्सस एकेडमिया। तो आप वीडियो का टाइटल देख के समझ गए होंगे कि आज हम लोग का लेक्चर डिफेमेशन के बारे में होने वाला है। एंड डिफेमेशन हम लोग टॉट के हिसाब से हम पढ़ेंगे। टॉट में जो रॉन्ग दिया हुआ है डिफेमेशन एज अ रॉन्ग वो हम पढ़ेंगे, और ना कि आईपीसी में जो क्राइम दिया हुआ है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको एक एग्जाम्पल से देके समझाती हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो मान लीजिए ये एक पब्लिक फंक्शन है, पब्लिक फंक्शन चल रहा है। ठीक है, तो इसमें ए भी है, बी भी है, साथ में 20 और लोग हैं। ए क्या करता है, ए जाके बी के बारे में उल्टा सीधा बोल देता है 20 लोगों के सामने। ठीक है, और वो सब झूठ बोलता है ताकि वो चाहता है बी का जो रेपुटेशन है वो डाउन हो जाए, इमेज डाउन हो जाए। तो यही होता है डिफेमेशन। डिफेमेशन का मतलब यही होता है कि अगर आप किसी इंसान के बारे में कहीं पे भी जाके, जहाँ पे बहुत लोग हैं, बहुत लोग, अब ना तो टॉट में ना तो आईपीसी में डिफाइन किया गया है कि कितना, एक डेफिनेट नंबर ऑफ पर्सन्स कितना होना चाहिए। ठीक है, वो 10 भी हो सकता है, वो 20 भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है, करोड़ भी हो सकता है। तो वही होता है डिफेमेशन, और जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल झूठ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसने कुछ क्राइम किया या फिर ऐसा कुछ आप अपना ओपिनियन रख रहे हैं, दैट इज़ नॉट डिफेमेशन। तो डिफेमेशन ऑफेंस के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है? द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड। ये जो वर्ड पब्लिश्ड है, प्लीज़ डोंट गो बाय इट्स लिटरल मीनिंग। पब्लिश्ड का मतलब यही होता है कि आप किसी के बारे में बोल रहे हैं, इशारा करके बोल रहे हैं, चाहे वो मुंह से बोल रहे हैं, चाहे वो इशारा करके बोल रहे हैं, वो होता है पब्लिश्ड। साउदर्न रेलवे कॉरपोरेशन, साउथ इंडिया रेलवे कॉरपोरेशन वर्सेस रामाकृष्णा, इस केस में क्या बोला है कोर्ट ने कि ये जो टिकट कलेक्टर है, जो भी टीसी होता है, टीसी टीटी जो भी होते हैं, ठीक है, वो पैसेंजर का आइडेंटिटी प्रूफ, टिकट प्रूफ, सारा सब कुछ चेक करते हैं, और यही उसका ड्यूटी है कि जितना भी इलीगल पैसेंजर्स होते हैं या फिर जो भी मतलब मैलिशियस एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए हर किसी का प्रूफ मांगते हैं। और ये चीज़ डिफेमेटरी बिल्कुल भी नहीं है, ये उसका ड्यूटी है वो चेक करना। ठीक है, एंड दैट इज़ नॉट डिफेमेटरी। द स्टेटमेंट मस्ट रिफर टू द प्लेंटिफ। अब आप प्लेंटिफ के बिहाफ में जाके कोर्ट में केस कर रहे हैं, दैट इज़ वैलिड। लेकिन ए ने जो बी के बारे में बोला है, ठीक है, तो बी का तो पूरा राइट है ना, वो केस करे ए के अगेंस्ट। लेकिन अगर सी, उसका कुछ इंटेंशन नहीं है बी के बिहाफ में जाके केस करे, वो जाके बोल दिया कि ए ने सी के बारे में ऐसा बोला है, तो ये तो उल्टा उसी के ऊपर केस हो जाएगा, फॉल्स केस। ठीक है, तो जो डिफेमेशन है वो इट मस्ट रिफर टू द प्लेंटिफ। डिफेमेशन मस्ट बी पब्लिश्ड। जैसे मैंने बोला है कि वो चाहे वो मुंह से बोला हो, चाहे वो इशारा से बोला है, मतलब बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो डिफेमेशन मस्ट बी पब्लिश्ड। तो डिफेमेशन जो है, जो बी के अगेंस्ट जो कुछ भी ए ने बोला है, तो बी के पास दो ऑप्शंस हैं, आइदर वो क्रिमिनल केस करें या फिर सिविल केस करें। तो क्रिमिनल केस में क्या होता है, क्रिमिनल केस में ए के ऊपर वो सब प्रोविजंस एप्लीकेबल होगा जो आईपीसी में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन जो सिविल, अगर वो बी सिविल केस करता है, तब उसके पास मतलब ऑप्शंस होता है कि आइदर वो कॉम्प्रोमाइज सूट हो सकता है, ठीक है, या फिर मतलब एक कॉम्प्रोमाइज़ करके कोई भी एक डैमेज देना। ठीक है, बी को अगर ए ने कुछ ऐसा कुछ पैसा वैसा दे दिया, ठीक है, दैट इज़ सिविल केस, और इसमें कुछ क्रिमिनल एक्शन ए के ऊपर नहीं होता है। तो डिफेमेशन जो है वो दो तरह का होता है, एक है लिबल और एक है स्लैंडर।
तो लीबल और स्लेंडर ये दोनों अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और इसी वजह से लीबल की जगह स्लेंडर लिख देते हैं, स्लेंडर की जगह लीबल लिख देते हैं और इसी वजह से उन लोग का मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। लीबल जो है वो होता है मतलब मान लीजिए बहुत सारे अब केसेस न्यूज़ में भी देखा होगा कि किसी ने किसी के बारे में ट्विटर पे कुछ फॉल्स न्यूज़ दे दिया, फॉल्स स्टेटमेंट दे दिया किसी के बारे में, तो उसके ऊपर केस हो गया, या फिर फेसबुक पर या फिर कहीं पे भी, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी कोई भी सोशल मीडिया में या फिर न्यूज़पेपर कॉलम में या फिर वीडियो क्लिपिंग्स में अगर कोई किसी के बारे में स्टेटमेंट दे रहा है जो कि पूरा फॉल्स है, तब जाके वो लीबल होगा। स्लैंडर तब भी होता है जब आप किसी के सामने या फिर मतलब मान लीजिए आप कोई एक पब्लिक प्लेस में जाके किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं या फिर आप इशारा कर रहे हैं, कुछ गलत इशारा कर रहे हैं जो कि उसका रेपुटेशन डाउन हो जाता है, दैट इज़ नोन एज स्लैंडर। प्लीज़ आप इन दोनों में कंफ्यूज्ड मत होइए। यहाँ पे एक केस है डीपी चौधरी वर्सेस कुमार मंजुलता। इसमें इस केस में क्या होता है, ये इस केस को अपील किया गया है जहाँ एपिलेंट जो है उसको ही मतलब भरपाई देना पड़ा, ठीक है। कुमार मंजुलता क्या है, वो एक लड़की है जो बीए कर रही थी और बहुत रेस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करती है। तो वो उसने नाइट क्लासेस के लिए वो गई थी, तो अगला दिन न्यूज़पेपर में आता है कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई, तो जिसके वजह से उसका जो फैमिली है उसका फैमिली के ऊपर बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है, इस न्यूज़ की वजह से। तो फिर कोर्ट ने यही बोला है कि जो एपिलेंट है उसने गलत फॉल्स स्टेटमेंट लगाया है, उसके ऊपर फॉल्स स्टेटमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश किया है, जिसके वजह से उनका फैमिली का रेपुटेशन बहुत गलत, बहुत नीचे चला गया है, आई मीन रेपुटेशन बहुत ख़राब हो गया है, ठीक है। तो इसी वजह से जो डीपी चौधरी है उसको 10,000 रुपये फाइन देना पड़ेगा, ठीक है। तो लीबल और स्लैंडर के बीच में क्या डिफरेंस है? लीबल और स्लैंडर के बीच में एक मेजर डिफरेंस है। लीबल जो है वो कोई भी न्यूज़पेपर कॉलम्स, वेबसाइट, ब्लॉग, वीडियो क्लिपिंग, कोई सोशल मीडिया, कहीं पे भी आप लिख के किसी के बारे में झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो, ठीक है, वही होता है इल्ज़ाम, या फिर कोई भी एलिगेशन लगा रहे हो कि उसने ऐसा किया है, उसने वैसा किया है, जो कि पूरा झूठ है, वही होता है लीबल। और स्लैंडर जो है वो आप किसी के सामने जाके, ठीक है, 10, 20, 50 लोगों के सामने जाके आप किसी के बारे में झूठ बोल रहे हो, ठीक है, वही होता है स्लैंडर। तो डिफेंडेंट के पास क्या डिफेंसेस अवेलेबल है? तो ये जो डिफेमेशन का केस होता है तो 99% चांसेस यही होता है कि डिफेंडेंट को जुर्माना भरना पड़ेगा या फिर उसको पनिशमेंट मिलेगा, जेल होगा, ठीक है। तो उसके पास भी एक और डिफेंस रहता है। तो क्या डिफेंस रहता है? ये एक केस है, ठीक है, अलेक्जेंडर वर्सेस नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, लेकिन ये कोई इंडियन केस नहीं है। तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे वो है जस्टिस ब्लैकबर्न, ठीक है। उन्होंने बोला है, इस केस में क्या हुआ था, प्लेंटिफ जो है बहुत सारे ऐसा क्राइम्स जो है, ठीक है, वो बहुत सारे क्राइम्स न्यूज़पेपर में आता रहता है, हर दिन न्यूज़पेपर खोलने से कोई ना कोई क्राइम रहता ही है, ठीक है। तो सिमिलरली इस केस में क्या हुआ था, जो प्लेंटिफ है उसने बिना टिकट का ट्रेन में चढ़ गया था, तो जब उसका टिकट मांगा तो उसके पास नहीं था, तो वही चीज़ उसके ऊपर पेनल्टी लगा, ठीक है, और ये न्यूज़पेपर में आ गया। तो प्लेंटिफ ने बोला कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो इसमें पेपर में छापने का क्या है? तो ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, ठीक है, कोर्ट ने बोला है कि ये जो न्यूज़पेपर में उसका जो ये जो इंसिडेंट है वो जब पब्लिश हुआ है, दिस इज़ नॉट डिफेमेटरी, क्योंकि ये एक क्राइम है। क्राइम ये सब रिपोर्ट करना रिपोर्टर का काम ही होता है कि जहाँ जहाँ जो हो रहा है वो सब अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करें, लेकिन वो भी लिमिटेड, क्योंकि कोई झूठा न्यूज़ कोई पब्लिश नहीं कर सकता। लेकिन ये न्यूज़ बिल्कुल झूठ नहीं था, ये एक सच्ची घटना है, इसीलिए ये कोई डिफेमेटरी नहीं है। और जैसे कि मान लीजिए, जैसे हम जुडिशरी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, पार्लियामेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं, या फिर बहुत सारे आपने देखा होगा
ठीक है, कि मतलब हम बहुत सारे पब्लिक फिगर को लेकर हम फनी वीडियो क्लिप बनाते हैं, ठीक है, या फिर मीम्स बनाते हैं, सो दैट इज़ नॉट डिफेमेटरी, क्योंकि उनका रेपुटेशन कुछ भी रेपुटेशन के ऊपर कुछ गलत प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है। सो इसीलिए ये डिफेमेटरी नहीं है जब तक आप अपना लिमिट में रह के आप अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी एक लिमिट होता है, आप लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई क्रिटिसिज्म करे, क्योंकि इंडिया बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ऑल द सिटीजन्स हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ क्रिटिसिज्म। हर किसी के पास क्रिटिसिज्म का राइट है, नॉट ऑप्शन, राइट है। तो उसको आप एक्सरसाइज करके पार्लियामेंट, जुडिशरी या फिर लेजिस्लेटिव या फिर ऐसा कुछ 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट को लेकर आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट डिफेमेशन, ठीक है। तो जो आप कमेंट कर रहे हैं उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। वो कमेंट शुड बी योर ओपिनियन, ऐसा नहीं कि आपने कुछ गलत उल्टा सीधा बोल दिया, यू शुड कीप इट इन माइंड। नेक्स्ट है विदाउट मैलिस, मतलब आपका कुछ गलत इंटेंशन नहीं होना चाहिए। आप जो ओपिनियन रख रहे हैं इसके पीछे कुछ गलत इरादा नहीं होना चाहिए कि आप चाहते हैं उसका डिफेम हो जाए, आप चाहते हैं उसका रेपुटेशन ख़राब हो जाए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। थर्ड जो है, इट शुड बी डन इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो चलिए एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। डिफेमेशन जो है वो एक ऑफेंस है, तो उसको हम उसका जो डिफेमेशन है वो तीन एसेंशियल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ जो स्टेटमेंट है इट मस्ट रिफर टू द प्लेंटिफ, ठीक है। प्लेंटिफ को रिफ़र करके डिफेंडेंट जो है उसको कुछ उल्टा सीधा बोलना पड़ेगा जिसके वजह से प्लेंटिफ का रेपुटेशन ख़राब हुआ है। नेक्स्ट है आपका जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड, मतलब कि आपको बोलना पड़ेगा, चाहे वो बोल के हो, चाहे वो न्यूज़पेपर कॉलम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी हो, वीडियो क्लिप्स कहीं पे भी हो, किसी भी फॉर्म में आपको पब्लिश करना पड़ेगा। जनरली पब्लिश का मतलब वही होता है कि आप बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होना बहुत ही ज़रूरी है इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट द tortious रॉन्ग डिफेमेशन। फिर आता है आपका डिफेमेशन, जो उसका 2 पार्ट है, एक है लिबल और एक है स्लैंडर। लिबल और स्लैंडर में यही डिफरेंस है, लिबल जो है वो न्यूज़पेपर क्लिपिंग, न्यूज़पेपर कॉलम, वीडियो क्लिपिंग्स, ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉग, वेबसाइट, कहीं पे भी आप किसी के बारे में कुछ गलत बोल रहे हो, गलत क्या झूठ बोल रहे हो, वो होता है लिबल। स्लैंडर जो है वो आप अगर किसी इंसान के बारे में कुछ गलत उल्टा सीधा बोल रहे हैं तो दैट इज़ नोन एज स्लैंडर। और ये आप 5-8 लोगों के बीच में आप अगर कुछ बोलते हैं दैट इज़ नॉट डिफेमेशन। डिफेमेशन का जो डेफिनेट नंबर ऑफ पर्सन्स है, किसके सामने, कितने लोगों के सामने जाके बोलने से डिफेमेशन होगा, दैट इज़ नॉट बिन डिफाइंड नाइदर इन टॉट नॉर इन IPC। तो मान लीजिए 10, 20, 50 लाख, करोड़ों लोगों के बीच में जाके बोलते दैट इज़ डिफेमेशन। तो डिफेमेशन तभी नहीं होगा जब आप कुछ क्रिटिसिज्म या फिर आप अपना ओपिनियन रख रहे हैं, चाहे वो ओपिनियन स्टेट, पार्लियामेंट, जुडिशरी, किसी के बारे में भी हो। आप अगर कुछ ओपिनियन रख रहे हैं दैट इज़ नॉट डिफेमेशन अनलेस अंटिल दैट इज़ नॉट मैलिशियस। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो को अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर करना है, जितना हो सके शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।